नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह के दिए बयान ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसको लेकर अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एनडीए के 7 दलों और जेडीयू और टीडीपी के मुखिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने दोनों नेताओं से कहा है कि लोगों को लगता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते हैं। आप भी इस पर विचार करें। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको यह पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं, जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो टिप्पणी की है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका यह कहना कि अंबेडकर अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को भी उजागर करता है। केजरीवाल ने नीतीश कुमार को लिखा है कि बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया, जिन्होंने भारत के संविधान को रचा और समाज के सबसे वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का सपना देखा, उनके बारे में ऐसा कहना का साहस आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किया। इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफी मांगने की बजाय अपना बयान को उचित ठहरा दिया। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी से बयान का समर्थन किया है और ऐसे में इस मामले पर सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस विषय पर विचार करें। अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा एनडीए के प्रमुख दल तेलुगु देशम पार्टी और के मुखिया और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी पत्र लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने नायडू को लिखा है कि मैं आपको यह पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं, जो न केवल हमारे संविधान से जुड़ा है बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान और विरासत से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब के बारे में जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है। यह टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति दृष्टिकोण को भी दिखाती है। और ऐसे में बाबा साहेब अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया और समाज के सबसे वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। ऐसे में बीजेपी को उनके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करने की हिम्मत कैसे हुई है। इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अमित शाह जी ने अपने बयान के लिए माफी मांगने की बजाय अब उसे सही ठहरा दिया और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी के बयान का समर्थन कर दिया, जिससे चोट पर नमक छिड़कने का काम हुआ है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर संसद और संसद के बाहर माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह पूरी तरह से इस मामले को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी इस मामले को लेकर अमित शाह के दिए गए बयान पर पूरी तरह से विपक्ष के द्वारा घेरे जा रहे हैं। इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।